को अपने साथ जोड़ा है। 20 साल की बहुत ही प्रतिभाशाली ये रेसलर है भारत से। सावधान रहना पड़ेगा, भी साबित कर दिया है। चाहे सामने बिलियन बहुत अच्छा रहा है, 71 जीत है। कमेंट्री बॉक्स में मित्रता हो गई है, तो मैं तो बिल्कुल बेशरम होकर सारिका मलिक के लिए चीयर करने वाला हूं, जो कि टाइगर्स ऑफ मुंबई की पहलवान है। और आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ जो ये बड़ा प्यारा सा पिंक और ब्लू कॉस्ट्यूम है उसमें है। और यहाँ पर शुरुआती दौर में ही आक्रामक मुद्रा में दिखाई दी, और यहाँ पर लेग अटैक जो कि उनका पसंदीदा दाव है, वहां पर उन्होंने कोशिश की, लेकिन उलझी अच्छी ग्रिप में उलझाया था उनकी अपोनेंट बिलजाना ने। और यहाँ पर पीछे आई खूबसूरती के साथ, और ये शुभारंभ किया उन्होंने 2 अंकों के साथ। उसके बाद ये पिछले बनने की कोशिश है, पिछले की ग्रिप नहीं मिली तो भारत की ट्राई कर रही है। चलिए सारिका घुमाइए, कोई बात नहीं, पहले पौने मिनट में 2 पॉइंट आपने ले लिए। एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर सारिका मलिक की। ये देखिए यहाँ पर गिराया उन्होंने, और यहाँ अगर डेंजर पोजीशन में गिराती तो 4 अंक मिलते। चलिए कोई बात नहीं, पहले उन्होंने यहाँ ऐसा लगा कि ईरानी लगाना चाह रही है, फिर फीतले की उन्होंने कोशिश की, और अब क्या इनके मन में चल रहा होगा इस समय। आई होप कमेंट्री ना चल रही हो, क्योंकि 3 दिन कमेंट्री बॉक्स में बिताए, लेकिन यहाँ से जब एज अ कमेंटेटर इन्होंने मैच देखी, आई एम श्योर 1-8% फायदा तो आज उसका भी इनको महसूस हो रहा होगा। और सामने अपने से ज्यादा सीनियर पहलवान है, लेकिन उनसे ज्यादा अच्छी फॉर्म सारिका की है, एज सारिका के पक्ष में है। जी हाँ बिल्कुल, और जितना एक दर्शक देखता है और एक कमेंटेटर देखता है, दोनों की सोच में बड़ा फर्क होता है, और बहुत बारीकी से आप एक एक टेक्निक का आकलन करते हैं, और वो सब इनके लिए बहुत काम आएगा, जो अभी तक तो कम से कम काम आया ही है जब उन्होंने 2 अंक बटोरे थे। बिलियाना को वार्निंग दी गई है एक्शन के लिए, और कल जब सारिका ने हमें ये अच्छी खबर दी कि वो मुंबई की टीम से लड़ने वाली है, हम सब ने कहा सारिका हम मिस करेंगे आपको। कहते नहीं सर, मैं अपनी बहुत जल्द से कमेंट्री बॉक्स में आऊंगी, मुझे कमेंट्री अच्छी लग रही है, आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज ये आपकी जगह है सारिका। अभी तो 20 साल की आयु है, बढ़िया से 8, 10 साल, 12 साल रेसलिंग लड़िए, कमेंट्री बॉक्स तो हमेशा आपके लिए खुला है। अंडर 20 हो, अंडर 23 हो, उसमें उन्होंने झंडे गाड़े हैं, लेकिन अब ये सीनियर वर्ग में एक बड़ी चुनौती है उनके सामने। और आप देख सकते हैं जिस तरह से जैपनीज स्टांस का इस्तेमाल कर रही हैं उनके अपोनेंट, और वहीं पैथरों का भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। और ये अपील उन्होंने की कि खतरनाक तरीके से उन्होंने अटैक किया था, और उनके चेहरे पर जिस तरह से भाव दिखाई दे रहे हैं कि होठों पर जिस तरह से एक हमला सा किया गया था। एक्टिविटी टाइम, आपको अगले आधे मिनट में पॉइंट लेना होगा। और यहाँ बिलियाना जो कि ऊपर से अटैक करने में माहिर मानी जाती है, और ये देखिए पूरी तरह उन्होंने घुमाया, नीचे आई खूबसूरती के साथ, और 2 अंक के साथ बराबरी करने में कामयाब रही बिलियाना। बेहतरीन प्रदर्शन उनका। जैसे एक गैप मिला था सारिका की तरफ से, उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया, और यहाँ भारंदाज करने के साथ ही बढ़त बना ली है उन्होंने। 4-2 से, और एक बार फिर भारंदाज लगाया, और ये कुश्ती का स्कोर टेनिस के स्कोर में बदलता हुआ। जितनी बार आप क्लिक करेंगे अपने विरोधी को, उतनी बार 2-2 पॉइंट मिलते हैं। तो ये अच्छा काउंटर अटैक है बिलियाना दुदोवा का। पहले आपने टेक डाउन किया, आधे मिनट में 1 पॉइंट लेना चाहिए, टेक डाउन के 2 पॉइंट मिले, उसके बाद पेट पकड़ के गट रेंच, गट यानी कि पेट को पकड़ के घुमाएंगे तो 2 पॉइंट मिलते हैं। जितनी बार घुमाएंगे उतनी बार 2-2 पॉइंट आपको मिलते हैं। 2 बार और घुमाया, बिल्कुल 6-2, एक अच्छी लीड बना ली है बिलियाना ने। और इसके लिए वो जानी भी जाती है, क्योंकि जिस तरह से जिस अंदाज में उन्होंने कुश्तियां लड़ी हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल नहीं आया उनका इस बार 2025 में, लेकिन वहां भी उन्होंने उम्दा प्रदर्शन किया था। वापस लौटेंगे जल्दी ही, लेकिन भरोसा भी होगा उन्हें कि अभी दूसरा राउंड बाकी है। 3 मिनट का टाइम तो बहुत होता है जी। कुश्ती में 4 पॉइंट की लीड, और मनोज जोशी के सामने पड़े हुए 4 समोसे कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता। और यहाँ तो लस्सी की बात नहीं हुई है, लस्सी आ जाए तो मैं समझता हूँ 3 गिलास भी कम होंगे आपके लिए। मौसम बदलने दीजिए थोड़ा सा, 3 छोड़िए, 6 पिएंगे दोनों भाई। सारिका 6 पॉइंट आपके ऊपर बने हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। 2-3 दिन आप हमारे साथ रहिए, ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात थी कमेंट्री बॉक्स में, लेकिन अब आपको वो करना होगा जो आपको बेहतर तरीके से आता है। 62 किलोग्राम वर्ग का ये मुकाबला आप देख रहे हैं, और यहाँ देखिए छुपकर आक्रमण करने का प्लान है उनका। मुझे लगता है उनको प्लान बी पे जाना चाहिए, क्योंकि लेग अटैक का कोई मौका नहीं दे रही है बिलियाना, क्योंकि इनके कोचेस भी इंडियन हैं, वो कमजोरी जानते हैं हमारे रेसलर्स की, चाहे वो अपोनेंट टीम में ही क्यों ना हो। सबसे पहली बात तो इस मनोवैज्ञानिक दबाव से निकलना पड़ेगा कि आपके ऊपर भारंदाज लगा है।
कैसे मूव है, और उसके बाद बिल्कुल पेट के बीच में से पकड़ने की ट्राई बच गई, क्योंकि बिलियाना पीछे जाके टेक डाउन करना चाह रही थी। अभी भी उनके पास मौका है। सारिका क्या बाहर जाएंगी? बाहर चली गई, 1 पॉइंट दे दिया, ज्यादा नुकसान नहीं करवाया। कोच सारिका के लिए 1 पॉइंट मांग रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप धीमे एक्शन में जिस तरह से उन्होंने गिराया था, यहाँ उनकी तरफ से तो अंक लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि पैर पहले उनका गया है बाहर। Totally standing in the outside. In my opinion, only Dillu were guiding. बात हुई है रेफरी, मैच चेयरमैन और जज की। और वो जो 1 पॉइंट बिलियाना को दिया गया था, वही दोबारा से फैसला आया है। तो 7-2 से बिलियाना लीड में है। कम ऑन सारिका, आप वापसी कर सकती हैं। और वापसी के लिए आपको प्लान बी पर जाना होगा। प्लान ए आपका कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। आप लेग अटैक करने में माहिर हैं। आपके जो टीम के सदस्य हैं उनकी चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है। कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। अभी तो पावर मिनट बाकी है, उसमें एक आपने अच्छा मूव लगा दिया तो जीत जाएंगे। जरूरी है कि हौसला बना के रखना है। और हौसला तभी आएगा जब यहाँ पर सारिका थोड़ी वैरायटी ऑफ अटैक पे जाएंगे। देखिए फिर उन्होंने लेग अटैक करने की कोशिश की, जहां पर खतरा टाला। बिलियाना का डिफेंस बहुत ही मजबूत है। ये दोनों चीजें जरूरी हैं। जब अमन सहरावत की बाउट पे आएंगे तो उनकी भी कहानी बताएंगे कि पहले किस तरह से वो अच्छा अटैक करते थे, बाद में डिफेंस करना शुरू किया। क्योंकि 5 पॉइंट की लीड बिलियाना सोच रही होंगी कि मेरे लिए काफी है, पर अभी पावर मिनट आना बाकी है। सारिका वहां कहानी पलट सकती है। जहाँ एक गैप जरूर मिला था, वहां पर फायदा उठा सकती थी। इस बार कैरी कट करने की कोशिश की, लेकिन क्या यहाँ पर जो पटों में लगी है, क्या इसका वो फायदा उठा पाएंगी? लेकिन ग्रिप बनाने में साइमल्टेनियसली बिलियाना भी कामयाब हो गई। अब ये है एक्शन पे रिएक्शन। सारिका ने लेग अटैक किया, उन्होंने भी सारिका के पैर पकड़ लिए, जांघें पकड़ ली और टेक डाउन किया। कोई और पोजीशन बनाने नहीं दी। पर 6 सेकंड बाद शुरू होने वाला है प्रभु लोग पावर मिनट, जहां मिला हुआ हर पॉइंट डबल होगा। चलिए सारिका, बनाइए बढ़िया से ग्रिप। और इसी के साथ ही शुभारंभ हुआ पावर मिनट का। और यहाँ पर एक के बदले एक, यानी एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर। आप 1 अंक बटोरे तो आपको 2 अंक मिलेंगे और 5 अंकों का अंतर है। और आपको यहाँ पर अगर आपने एक 4 रन की टेक्निक लगाई और एक तो वही काफी रहेगी। यहाँ पर पट लगाने की एक बार फिर से कोशिश की और यहाँ पर वही ग्रिप बनाकर बचाव करने में कामयाब रही बिलियाना। अब तक तो डिफेंस अच्छा है बिलियाना का। सारिका आधा मिनट बाकी है। बताई गई है बार-बार बिलियाना को कहा गया था एक्शन करने के लिए, लेकिन जरूरत है सारिका को 1-4 पॉइंट का मूव या 2-2 पॉइंट के 2 मूव। ये पैर पकड़ा, लेकिन बिलियाना ने फिर से छुड़ा लिया है और बिलियाना आ गई है पॉइंट लेने की पोजीशन में। 4 मिल गए जी इनको टोटल। तो इस तरह से जो रणनीति उन्होंने बनाई थी वो कारगर नहीं हो पाई। आपको एक साथ 2 या 3 शैलियों पर जुटना होगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर यही हश्र होगा। मैं समझता हूँ कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस जरूर रहेगा ये सारिका के लिए। बिलियाना ने पिछला बाउट 10-2 से जीता था, आज भी तकरीबन वही स्कोर लाइन है। एक विजयी शुरुआत महाराष्ट्र केसरी को बल्गेरिया की बिलियाना डुडियोवा ने दिलवाई है। 11-2 से पहला बाउट जीता है और हमारी एक्स को कमेंटेटर सारिका मलिक को हराया है। बट वेल प्लेड सारिका, बहुत कुछ सीखना और बहुत कुछ अचीव करना आपके लिए बाकी है। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी।